नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 8 में कक्षा 7 विज्ञान विषय में पाठ 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भाग 1 का अध्ययन कराऊंगा। यानी कि कक्षा 7 में जो विज्ञान विषय है उसमें पाठ 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप सभी भैयाओं को अध्ययन कराऊंगा। बालकों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक कटोरी में पानी लेते हैं और उस पानी को यदि हम फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि कटोरी में जो पानी था वो फ्रिज के अंदर एक निश्चित टेम्परेचर पर, निश्चित तापमान पर वो जम जाता है। ये ऐसा उदाहरण हम देखते हैं। ठीक उसी प्रकार बल्ब को हम जलाते हैं तो प्रकाश होता है। ऐसे ही कागज़ को यदि हम फाड़ देते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत सारे हमको दिखाई देते हैं। बालकों, जैसा कि आपको ध्यान में होगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ध्यान करेंगे, पदार्थ के आकार, आमाप यानी कि साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बालकों? वे पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा हम देंगे, आपसे पूछा जाए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो भौतिक परिवर्तन की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। वह परिवर्तन, ध्यान करेंगे बालकों, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। बालकों, उत्क्रमणीय किसे कहते हैं? एक तो उत्क्रमणीय शब्द होता है और एक अनुत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय वह है जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम भौतिक परिवर्तन के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे बालकों, मैंने आपको अवगत कराया कि हम एक कटोरी में पानी लेते हैं और उस पानी को हम एक निश्चित टेम्परेचर पर फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि वह पानी कुछ समय बाद ठोस में बदल जाता है, यानी कि बर्फ में बदल जाता है। फिर हम उस पानी को, उस बर्फ को यदि हम धूप में रखते हैं तो पुनः वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो पानी से बर्फ का बनना और बर्फ को जब हम गर्म करते हैं या धूप में रखते हैं तो वह पुनः पानी में बदल जाता है। यह परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है बालकों? आप समझ गए होंगे। यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कहलाता है और इसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कह सकते हैं। यानी उत्क्रमणीय क्या कह सकते हैं? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय भी होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बालकों, ब्लैक बोर्ड पर भी हम लिखते हैं। जैसे पहले चौक के टुकड़ों से लिखते थे, लिखने के बाद में, घिसने के बाद में वो बुरादे के रूप में व्यवस्थित हो जाते थे और उस बुरादे को यदि हम इकट्ठा करके पुनः चौक के रूप में भी बदल सकते हैं या चौक बना सकते हैं। तो ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाया? भौतिक परिवर्तन।
कौन सा परिवर्तन बालकों? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करवाया कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उनके जो भौतिक गुण कहलाते हैं, और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनता है, और उस भाप को यदि हम ठंडा करते हैं तो उन्हें वह पानी में बदल जाती है। तो यह परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाया बालकों? यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाया। कौन सा परिवर्तन कहलाया? भौतिक परिवर्तन कहलाया। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। तो आज के वीडियो में हमने अध्ययन किया कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग, अवस्था जैसे जो गुण होते हैं, ये पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। और जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन पदार्थ के जो मूल गुण होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन बालकों उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया, उदाहरण के रूप में, कि कागज़ को हम फाड़ देते हैं, फाड़ने के बाद में पुनः उससे हम कागज़ बना सकते हैं, तो यह भौतिक परिवर्तन कहलाया। लेकिन कागज़ को यदि आपने जला दिया और जलाने पर यदि वह राख बन गया तो पुनः हम राख से कागज़ नहीं बना सकते, तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होगा, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। क्योंकि कागज़ को जलाने पर एक नया पदार्थ बन जाता है जिसे हम राख कहते हैं। क्या कहते हैं? राख। तो बालकों, आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, भौतिक परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है बालकों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा और परीक्षा की दृष्टि से भी आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बालकों, मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जितने बार आप इस वीडियो को देखेंगे आपके ये ठीक प्रकार से समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।